आपके अनुरूप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर हमने एक वीडियो पुनः आपके सामने रख दिया था और वो इतना प्रभावित किया कि लोगों ने मुझे ये कहा कि नहीं, आगे की श्रेणियों पर भी आप मुझे ध्यान दें। मैं आज आपके सामने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी लेकर प्रस्तुत। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ए geometric progression is one in which any term to its predecessor has the same ratio called the common ratio of the समझा? उसका कोई भी टर्म अपने प्रेडिसेसर से एक समान रेशियो ही रखेगा। मान लीजिए वो कॉमन रेशियो है, उसको बोलते हैं, वो कॉमन रेशियो आर है। अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर एन माइनस वन। आर कॉमन रेशियो ए बी। सिंपली अरिथमेटिक रूप में आप लिख सकते हो। जैसे आप मान लीजिए 2 ले लीजिए और इसको ले लिया 2 इंटू 3, फिर ले लिया 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर ले लिया 2 इंटू 3 एंड सो आर 2 इंटू 3 आर एन माइनस वन। मतलब 2 6 18 54 162 डॉट 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 2 इंटू 3 एन माइनस वन। क्या है इसका प्रेडिसेसर रेशियो थी, इसका प्रेडिसेसर से रेशियो 3, इसका प्रेडिसेसर से रेशियो 3 ओके ना? ये ज्योमेट्री इसमें ए फर्स्ट टर्म हो गया और आर क्या हो गया? कॉमन रेशियो। और एनएस टर्म क्या हो गया? ए आर एन माइनस। क्लियर हुआ? फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, और एनएस टर्म ए आर। Now what will be the series progression and geometric progression? Sn n term का ar square plus ar cube dot 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 plus ar n minus 2 plus ar n minus 1 nth टर्म है। देख लीजिए nth टर्म कोई भी, जैसे थर्ड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म 3 है, एक एक कम है कि नहीं है? ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r। Sn, r means common ratio, ar put here, ar से ar स्क्वायर, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar एंड फिर इसको r से करेंगे तो ar n माइनस वन, इसको r से करेंगे तो ar पावर n। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। दूसरे को पहले से आप क्या करिए? घटा दीजिए।
1 माइनस आर एसन कॉमन हो जाएगा और क्या आ जाएगा a माइनस ए आर पावर एन, क्या हो जाएगा a 1 माइनस आर पावर एन अपान 1 माइनस आर, सॉरी, तो एसन क्या हो जाएगा a 1 माइनस आर पावर एन अपान 1 माइनस आर, आर a आर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे कंप्लीट नंबर हो या परफेक्ट नंबर हो, ऐसे। ओके, नाउ सी हियर tn is equal to ar minus 1, सपोज इट इज here, क्या हो जाएगा, तो एल आर आ जाएगा ए आर पावर एन, नाउ हियर ए आर पावर एन माइनस ए अपान आर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एल माइनस ए अपान आर माइनस 1। अगर लास्ट टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है तो भी आप n नंबर का आप निकाल सकते हैं, n नंबर का आप सब निकाल सकते हैं। ओके, नाउ हियर एज अरिथमेटिक मीन हम ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं, जैसे जैसे ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो क्या होगा, ये जी जो होगा इसके बीच में जो जी आएगा अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं जी। तो देखिए क्या होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जी बाई ए रेश इक्वल टू बी बाई जी, जी का ए से रेशियो सेम होगा बी से जी के रेशियो से, ये प्रॉपर्टी ऑफ है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज वन इन विच एनी टर्म टू इट्स प्रेडिसेसर हैज द सेम रेशियो called the common ratio. Okay, this implies g square is equal to ab, ठीक है, this implies g is equal to रूट ab, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन जी। एक प्रश्न राइज होता है कि अरिथमेटिक एक श्रृंखला दी हुई है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन। सपोज यू आर गिवन टू नंबर्स ए बी, अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, जैसे हमने एक पहले वीडियो में बताया था, अरिथमेटिक मीन हुआ a प्लस बी अपॉन 2। नाउ हियर हमने क्या बताया, ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू रूट ए बी। लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and g. a minus g, what will be a minus g is equal to a plus b by 2 root a minus ab. This is equal to a plus b minus 2 root ab upon 2, क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, इसको आप क्या कर, रूट ए का, ए क्या होगा रूट ए का स्क्वायर, तो ए माइनस जी इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2, आया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आगे पढ़ाएंगे वीडियो, अभी बहुत लंबी वो आपका एरिया है, आपका आएगा मामला आएगा जब हम अलजबरा लेकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्स माइनस, अब क्या है ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन। अब बताइए किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इट इज ग्रेटर देन 0।
It may be 0 if A and B are equal, but there is no such progression. ओके, एक तो इसमें डिफरेंस तो होगा, रेशियो सेम होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन जी। अरिथमेटिक मीन दो नंबर का जो है जब उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ठीक है, एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे कि हमारे अरिथमेटिक मीन में है सेक्वेंस नंबर टर्म्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ओके, अब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? देयर आर n टर्म्स, क्या होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू A1 A2 डॉट 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 AN मल्टीप्लाई करके उसका रूट, उसका पावर 1/n ले लीजिए। जैसे दो का करते थे, A1 A2 है, तो ज्योमेट्रिक क्या हो जाता था? ये तो हुआ 1/2 रूट A1 A2 या रूट AB, अगर दो है तो A और B है तो रूट AB। उसी तरह से अगर 3 है तो इस तरह, 4 है तो n है तो इस तरह से 3 होगा तो A1 A2 अपान पावर 1/3। तो ये हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए और आप तक ये वीडियो टाइम पर पहुँचे, इसको सरथान एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में क्वेरीज भी करें। कोई शंका आपको हो तो हमें बताएं और हम आपको उस शंका से दूर करें। फिर नया टॉपिक्स कोई आप मैथ का लेना चाहें, उसमें क्लास A1 टॉपिक्स देते हुए आप हमको उसमें दें, ताकि हम उसको अगले वीडियो में आपको उसको वीडियो के द्वारा आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सामने